धनपुर गांव में गौतम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी स्नेहा और अपने दो बेटे राजेश और राहुल के साथ रहता था। गौतम एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी करता था और अच्छे खासे पैसे भी कमा लेता था। गौतम अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देता था। बैंक गांव से दूर होने के कारण गौतम हर रोज अपनी कार लेकर बैंक जाया करता था। बैंक से कुछ दूर एक सिग्नल लगता था और सिग्नल पर गौतम को हर रोज एक बच्चा किताबें बेचते हुए दिखाई पड़ता था। गौतम मन ही मन बोलता है, अरे यह बच्चा तो बहुत गरीब और मेहनती दिखता है, जो इतनी छोटी सी उम्र में ही पैसे कमा रहा है। ये स्कूल भी जाता होगा या नहीं, एक बार इससे मिलना ही होगा। संडे बैंक बंद रहती है और गौतम को छुट्टी रहती है, इसलिए गौतम उस किताबें बेचने वाले बच्चे को मिलने का प्लान बनाता है। गौतम अपनी कार लेकर सिग्नल पर पहुंच जाता है और अपनी कार साइड में पार्क कर देता है और किताबें बेचने वाले बच्चे को ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद गौतम को वह बच्चा अपनी तरफ आता दिखाई देता है और बच्चा गौतम से बोलता है, सर क्या आप इन किताबों में से कोई किताब खरीदना चाहोगे? गौतम बच्चे से बोलता है, हाँ दिखाओ तो जरा कौन कौन सी किताब है तुम्हारे पास। अरे वाह, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें है बेटा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से लाते हो ये किताबें? मेरा नाम विनोद है और यहाँ से कुछ दूर मेरे सेठ जी की दुकान है, वहीं से लाता हूँ मैं ये किताबें। इतनी छोटी सी उम्र में तुम काम करते हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें स्कूल भेजते भी है या नहीं? नहीं सर, मेरे माता पिता मुझे स्कूल नहीं भेजते क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है। मैं बहुत छोटा था तब मेरी माँ का तेज बुखार के कारण देहांत हो गया और मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे, उस कारण उनका भी देहांत हो गया। हे भगवान, फिर तुम रहते कहाँ हो और तुम्हारी देखभाल कौन करता है? मैं दिन भर किताबें बेचता हूँ और रात को सेठ जी की दुकान में ही सो जाता हूँ और सेठ जी ही मुझे खाना देते हैं और मेरी देखभाल भी करते हैं। मैं तुम्हारे सेठ जी से मिलना चाहता हूँ। हाँ चलिए ना सर, पास में ही सेठ जी की दुकान है। और दोनों दुकान की ओर निकल पड़ते हैं। सर, ये है मेरे सेठ जी और उनकी दुकान। नमस्ते सेठ जी। जी नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या आप विनोद को जानते हो? कोई रिश्तेदार हो क्या विनोद के? अरे नहीं, विनोद रोज मुझे सिग्नल पर किताबें बेचते हुए दिखता है। बहुत ही मेहनती लड़का है, इसलिए आज विनोद से मिलने आया था। अच्छा अच्छा। सेठ जी, आप विनोद को स्कूल क्यों नहीं भेजते? पढ़ेगा लिखेगा तो बहुत आगे जाएगा ये लड़का। मैं भी चाहता हूँ कि विनोद पढ़े लिखे, लेकिन क्या करे साहब, मेरी किताबों की बिक्री ज्यादा नहीं होती। किताबों की बिक्री से मुश्किल से मेरा घर और बस मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्च निकल जाता है, और ऊपर से विनोद की पढ़ाई का खर्च उठाना मुझसे नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं विनोद की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है साहब। अगले महीने में स्कूल की छुट्टियां खत्म होने वाली है। स्कूल शुरू होते ही हम विनोद का एडमिशन करा देंगे। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल की छुट्टियां खत्म होते ही गौतम विनोद का एडमिशन एक अच्छी स्कूल में कर देता है। ऐसे ही साल बीतते जाते हैं और विनोद परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होकर अगली कक्षा में प्रवेश करता जाता है। देखते ही देखते विनोद की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और विनोद जॉब के लिए विदेश चला जाता है। और दूसरी ओर गौतम के दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ दिन तो अच्छे से बीत जाते हैं, लेकिन बाद में गौतम के घर छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती है। गौतम की दोनों बहुएं गौतम और उसकी पत्नी से अच्छे से बर्ताव नहीं करती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, घर में झगड़े भी बढ़ते जाते हैं। और एक दिन गौतम के दोनों बेटे और बहुएं गौतम और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। भैया, आजकल हमारे घर में बहुत ही झगड़े हो रहे हैं। हाँ भाई राहुल, इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। राजेश की पत्नी बोलती है। इसका एक ही सोल्यूशन है, तुम्हारी माँ और पिताजी को घर से बाहर निकाल दो। उनकी वजह से ही तो घर में झगड़े होते हैं। लेकिन वह दोनों जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाए, बस हमें उनसे छुटकारा पाना है। उन्हें घर से निकालना इतना आसान नहीं है। हमें उन्हें बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। राहुल की पत्नी बोलती है। मेरे पास एक आइडिया है। आप दोनों भाई माँ और बापूजी से बोलना, माँ और बापूजी,
आप दोनों के कारण इस घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं और अब हमें शांति चाहिए, इसलिए हम चारों यह घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारे माता पिता तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वह तुम दोनों को घर छोड़कर जाने नहीं देंगे और खुद ही घर छोड़कर चले जाएंगे। अगर नहीं गए तो हम उनसे कह देंगे निकल जाने के लिए। हाँ ठीक है, ऐसे ही करते हैं। अगले ही दिन राजेश और राहुल गौतम से बात करने के लिए आते हैं। पिताजी, आजकल हमारे घर का माहौल ठीक नहीं है। बहुत ही झगड़े चल रहे हैं घर में। हमें अब शांति चाहिए, इसलिए हम चारों ने यह घर छोड़ने का फैसला किया है। गौतम अपनी पत्नी से बोलता है, स्नेहा, हमारे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए हैं, जो आजकल इतने बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। राजेश बेटे, तुम लोगों को घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ही यह घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? स्नेहा, तुम चिंता मत करो, मैं हमारे रहने का इंतज़ाम कर दूंगा। बेटे राजेश, हमें बस कुछ दिन की मोहलत दे दो। अगले ही दिन गौतम की पत्नी गौतम से बोलती है, हमारे बच्चों से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अब हम जाएंगे कहाँ? तुम फिक्र मत करो स्नेहा, हम अपने तीसरे बेटे के पास जाएंगे। तीसरा बेटा? कौन है हमारा तीसरा बेटा? भूल गए क्या विनोद को? अरे हाँ, लेकिन वह तो विदेश में रहता है। तो क्या हम भी विदेश जाएंगे? हाँ, विनोद से मेरी बात हो गई है। विनोद हमें लेने आ रहा है। आज ही बैग भर लो, हमें कल सवेरे जल्दी उठकर जाना है। अगली सुबह विनोद घर पहुंच जाता है। आ गया हमारा बेटा। विनोद दोनों के पैर पड़ता है। कैसे हो विनोद बेटा? मैं तो ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हो? हम भी ठीक ठाक ही है। क्या आप दोनों तैयार हो जाने के लिए? बैग वगैरह भर लिए? हाँ, हम तैयार होकर ही बैठे हैं। तो चलिए निकलते हैं, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। और सबके उठने से पहले ही तीनों घर छोड़कर विदेश चले जाते हैं और चारों सवेरे उठते ही चर्चा करने लगते हैं। लगता है माँ और पिताजी घर छोड़कर चले गए। हाँ, लगता तो है, लेकिन कहाँ गए होंगे? कहीं भी जाए हमें क्या, अब घर में शांति तो रहेगी।